भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने के लिए अभियान चला रही देशभक्त गायिका कवि सिंह मंगलवार को हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर अपनी पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू करेगी। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गायिका कवि सिंह ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना उनका लक्ष्य है, जिसके लिए वे निरंतर पदयात्रा कर रही हैं। मंगलवार को दूसरे चरण में हरिद्वार से मथुरा तक पदयात्रा शुरू करेगी। पदयात्रा हरिद्वार से चलकर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेगी और भगवान श्री कृष्ण को गंगाजल अर्पित कर यात्रा का समापन किया जाएगा। कवि सिंह ने कहा कि 25 दिन तक चलने वाली पदयात्रा के दौरान वे अन्न ग्रहण नहीं करेगी और उपवास पर रहेंगी। कवि सिंह ने कहा कि यात्रा के प्रथम चरण में उन्हें हिंदू धर्मावलंबियों को पूर्ण समर्थन मिला है। लक्ष्य पूरा होने तक समाज में जनजागरण जारी रखेंगी। प्रेस वार्ता के दौरान गायिका कवि सिंह के अभियान को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा करते हुए श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से शुरू होने वाली कवि सिंह की यात्रा अवश्य सफल होगी। पदयात्रा सरकार को जगाने का काम करेगी। उन्होंने सभी से प्रत्येक जिले में यात्रा का स्वागत करने और कवि सिंह का सहयोग करने की अपील भी की। सरकार को इस संबंध में जल्द निर्णय लेना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान पंडित पवन कृष्ण शास्त्री ने भी विचार रखे और सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। पहले सरकार से इतना आसान नहीं है ना निर्णय निकलना। अब चाहे कोई भी सरकार हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें हमारे मुद्दों से मतलब है। हमें अब आप सब जानते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ तो मुस्लिमों को एक अलग राष्ट्र दिया गया और हिंदुओं को एक अलग राष्ट्र दिया गया। लेकिन आज भी देखिए, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है और हिंदुस्तान एक धर्मशाला। तो हमारे देश को हमने धर्मशाला नहीं बनाना और हम नहीं चाहते कि हमारी देश धर्मशाला बने। हमें एक हिंदू राष्ट्र चाहिए जहाँ पर गौ हमारी माता हो, जहाँ पर राष्ट्रीय माता का दर्जा गौ माता को मिले और जगह जगह पर गौ मांसों की तस्करी नहीं हो, हमारे गौ रक्षकों को ऐसे नहीं घूमना पड़े, हमारे साधु संतों को बेइज्जत ना होना पड़े, बदनाम नहीं होना पड़े। हर जगह आप देख लीजिए, कुछ साल पहले हाथरस में हमारे ब्राह्मणों को पत्थर मार मार के मार दिया गया। तो ऐसी विचारधारा के लोगों को हमें अपने देश से बाहर निकालना है। ऐसे लोगों को हमें यहाँ नहीं रखना। हमें हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमें राष्ट्रभाषा चाहिए। भाषा के ऊपर लड़ाई नहीं चाहिए। किसी भी राज्य में कोई भी हो, हिंदी भाषा अंग्रेज़ी से ज़्यादा महत्व रखे। हमें इस तरह का दर्जा चाहिए। एक यात्रा शुरू कर दें, कहाँ से यात्रा शुरू कर दें, कहाँ तक, कितने दिन की यात्रा, कहाँ से, इस यात्रा के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, अगर हम बेटी होकर पदयात्रा कर सकते हैं, हम बेटी होकर ये मांग कर सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हम दिन रात सड़कों पर हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते। और हमारी ये पदयात्रा हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू होगी। 16 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पर पहुंचेगी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसे अयोध्या में राम जी का एक विशाल भव्य मंदिर बना, उसी तरीके से कृष्ण जी का भी एक भव्य मंदिर बने। हमें दूसरों के मज़ारों के दीवारों के दर्शन नहीं करने। हमें जब हम पहुँचे कृष्ण जन्मभूमि पर तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा जी के दर्शन करने और किसी के नहीं। कितने दिन की यात्रा है? हमारी ये यात्रा करीब 25 दिन की होने वाली है और 25 दिन तक हम उपवास रहेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी पहुँचे इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए। जैसे कि पिछले साल जब हमने पदयात्रा की तो हमारे साथ बहुत सारे संत जुड़े थे, सैकड़ों में जुड़े थे। वो अलग अलग जगह पे क्योंकि हम 14 राज्य गए थे तो अलग अलग राज्यों में पहुंचते गए। कुछ साधु संत हमारे साथ भी थे, तो सैकड़ों की संख्या में साधु संत हमारे साथ जुड़ते हैं और हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। पूरा नाम बता दीजिए। जय श्री राम। मैं देशभक्त गायिका कवि सिंह और मेरा आप सबको प्रणाम। जो गौ कसी करते हैं उन्हें बचा ले जाती है और हमारे जो गौ भक्त हैं उन्हें फांस दिया जाता है। तो इस बिटिया ने जो एक अंगड़ाई ली है, हरिद्वार हर की पैड़ी 16 दिसंबर 10 बजे से और कृष्ण भूमि मथुरा 350 किलोमीटर का रूट पैदल तय करेगी और 25 दिन का रूट है और 25 दिन ये उपास में रहेंगे, व्रत रहेगा। राज जो उनके रोम रोम में बसा हुआ है, ऐसा ये बिटिया है। इस बिटिया को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हर बेटा जो भारत में रहता है, हर मनुष्य जो हमारे देश में रहता है भारत में, और हर बिटिया के अंदर
कवि सिंह जैसा जज्बा होना चाहिए। सरकारों को, जो नींद में सोई हुई सरकार है, उनको जगा। देवाई देव महादेव के चरणों में नमन करता हूँ, माँ गंगा जी को प्रणाम करता हूँ। ये पवित्र भूमि उत्तराखंड देव भूमि है, माँ गंगा जी का प्रांगण है, और माँ गंगा जी के प्रांगण से जो भी यात्रा आशीर्वाद माँ गंगा जी का पूजन करती है, वो यात्रा सफल होती है। सरकारों को जो नींद में सोए हुए हैं, इनको जगाने का काम हमारी कवि सिंह कर रही है। पूरा समर्थन है अखाड़े का, हमारे श्री अखंड परशुराम अखाड़े का, पिछली बार भी इस बार भी, क्योंकि जज्बा है इस बिटिया के अंदर, और वो जज्बा हर महिला के अंदर होना चाहिए, हर बिटिया के अंदर होना चाहिए, हर नौजवान बच्चे का अंदर होना चाहिए। जो बिटिया पैदल मार्ग 25 दिन का रूट, उपास, आप संघर्ष तो करिए भाई, एक दिन का उपास तो रखिए, तो आप राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए इस बिटिया का सहयोग कीजिए। जिस जिले से ये निकले, आप भारी समर्थन में कुछ नहीं कर सकते, को 10 जने तो आ सकते हैं, 10 महिला तो आ सकती हैं, वो इसके साथ अपने जिले से बाहर तक इसको विदा करें। हर जिले में इसका समर्थन मिले, इसे, इस बिटिया का मार्गदर्शन अच्छा मिले, और सरकारों को तो जगाने का काम हम लोग करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी हैं, और जो चीज़ सरकार नहीं कर पाती तो उसकी आवाज़ बुलंदी के साथ करते हैं। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए सरकार, बहुत विलम्ब हो चुका है, सरकार अब दीजिए दर्जा गौ माता को राष्ट्र माता का। एक हिंदी भाषा, जो हमारी हिंदी भाषा है, राष्ट्र भाषा का दर्जा दे सरकार, क्योंकि हर जगह हम जाते हैं, कहीं ना कहीं हिंदी बोलने पर वो राज्य वाले हमें पीटते भी हैं, इससे भी हमें बचाइए सरकार। अब बहुत हो चुका सरकार, अब आप निर्णय लीजिए सरकार, यानी भारत का हर बच्चा सड़कों पे दिखाई देगा सरकार, ये मेरा निवेदन है आपसे। कल सुबह प्रातः 10 बजे हर की पैड़ी के प्रांगण, माँ गंगा जी के प्रांगण ब्रह्मकुंड से ये बिटिया कलश लेकर, जल लेकर कृष्ण भूमि तक पैदल यात्रा करेगी। हरिद्वार वासियों का तो एक ही लक्ष्य है, अतिथि देवो भव, अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, भाव के साथ करते हैं। इस बिटिया की यात्रा में जहाँ तक भी हमारा समय होगा, हम इसका साथ देंगे, और सभी से मेरा निवेदन है, इस बिटिया का साथ दीजिए, क्योंकि आने वाला समय बड़ा घातक है। हर हर महादेव, नमः पार्वती पदे, हर